आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 का क्लास 11 का टॉपिक। इसमें स्टूडेंट्स मैं बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर में हम लोग एंगल्स के मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारे पास एंगल्स को मेजर करने का 2-3 यूनिट है, उस यूनिट्स को मैं डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहला जो सिस्टम है उसका नाम है हम लोग का सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम में हम लोग वन राइट एंगल को नाइन्टी डिविजन्स किया गया है, 90 डिविजन्स, और ईच डिवीजन इज कॉल्ड डिग्री। सो हम लोग कह सकते हैं कि वन राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। फर्दर 1 डिग्री को हम लोग लेते हैं और उसको 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ईच डिवीजन इज कॉल्ड मिनट। इसको हम लोग ऐसे डैश लिख के पावर पे लिखते हैं, ऐड करते हैं। फर्दर 1 मिनट is again divided into 60 seconds। ये आपका सेकंड हो गया। तो इसको हम लोग 1 मिनट को 60 सेकेंड्स में डिवाइड करते हैं। ये एंगल है हमारा। स्टूडेंट्स बताना चाहूंगा कि ये मिनट और सेकंड का हमारे घड़ी के मिनट सेकंड से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसमें ना दिमाग लगाएंगे। हम लोग को एक यूनिट चाहिए, तो वो यूनिट हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं, मिनट और सेकंड। दूसरा जो हमारा सिस्टम है दैट इज कॉल्ड सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में जिसे हम लोग को रेडियन सिस्टम भी कहा गया है। इस सिस्टम में हम लोग वन राइट एंगल को π/2 डिविजन्स किया गया है और ईच डिवीजन इज कॉल्ड रेडियन। रेडियन के लिए हम लोग यूनिट के तौर पे पावर में C लिख सकते हैं। C स्टैंड्स फॉर सर्कुलर सिस्टम, लेकिन हम लोग इसको रेडियन पढ़ेंगे, π/2 रेडियन। स्टूडेंट्स ये बता दें कि यदि आप एंगल का मेजरमेंट लिखते हैं और यूनिट नहीं लिखते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे कोई यूनिट नहीं लिखा है, समझ जाएंगे कि डिग्री में नहीं है, ये रेडियन में है। और जहां डिग्री का रहेगा वहां पे डिग्री लिखा रहेगा। थर्ड सिस्टम जो हालांकि अब CBSE से हटा दिया जा चुका है, उसको बोलते हैं हम लोग सेंटिसिमल सिस्टम। उस सेंटिसिमल सिस्टम में एक राइट एंगल को, वन राइट एंगल को हम लोग 100 डिविजन्स लेते हैं और प्रत्येक डिवीजन को हम लोग ग्रेड के नाम से जानते हैं। इस बार इसको न डिग्री बोलेंगे न रेडियन बोलेंगे, इट इज नोन एज ग्रेड। फर्दर 1 ग्रेड को 100 डिविजन्स फिर से किया गया, इसका भी नाम मिनट है, लेकिन इसको मैं इस तरह से डैश न देकर उल्टा डैश देते हैं ताकि ये अंतर को स्पष्ट करके रखें कि ये सेंटिसिमल सिस्टम का 1 ग्रेड है। 1 ग्रेड का को हम लोग 100 डिवीजन में डिवाइड करेंगे। ईच डिवीजन इज कॉल्ड मिनट। फिर उसी तरह से 1 मिनट में फिर 100 डिवीजन है और हर डिवीजन का नाम इस बार सेकंड रहेगा और डबल डैश देंगे हम लोग। तो ये हमारा सेंटिसिमल सिस्टम। तो स्टूडेंट्स अब तक आपने पढ़ा होगा कि एंगल का मेजरमेंट, एंगल का वैल्यू 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री, 180 डिग्री के आगे भी आपने पढ़ा 360 डिग्री तक। 360 डिग्री के एंगल को हम लोग कंप्लीट एंगल बोलते हैं और 0 डिग्री के एंगल को जीरो एंगल,
यहां पे मैं बताऊंगा कि यहां पे दो रे है स्टूडेंट्स, एक जिसको हम लोग इनिशियल रे बोलते हैं और दूसरा टर्मिनल रे। इसी एक रे के टर्मिनल रे के घूमने से एंगल का फॉर्मेशन होता है। इनिशियल रे फिक्स रहता है, यहां पर इनिशियल रे आपका चेंज नहीं करने जा रहा है, लेकिन टर्मिनल रे जैसे जैसे मूव करेगा वो एंगल चेंज करेगा। ये बता दूं स्टूडेंट्स, अब हम लोग को जो एंगल पढ़ना है वो 0 डिग्री से कम यानी कि नेगेटिव एंगल भी हो सकता है और मोर देन 360 डिग्री भी हो सकता है, 1000 2000 डिग्री, इस तरह से ये वैल्यू फ्लक्चुएट करेगा। अब देखें, यदि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं एंगल का बनना, तो दिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विल गिव यू एंगल पॉजिटिव। जैसे कि एग्जांपल से मैंने लिया यहां पर, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस को हम लोग हमेशा इनिशियल रे मानते हैं, और आपका यदि टर्मिनल रे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हुए यदि टोटल 120 डिग्री बनाता है तो ये पॉजिटिव एंगल कहलाता है, और यदि यही नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करेगा तो यह नेगेटिव एंगल बनाएगा, -120 डिग्री। और एंगल के बनने से जो फाइनल रे है दैट इज कॉल्ड टर्मिनल रे, वो अलग अलग क्वाड्रेंट को पकड़ेगा, और अलग अलग क्वाड्रेंट में जाने पर इसका अलग अलग टर्मिनल रे का पोजीशन होता है। अब हम लोग देखेंगे को टर्मिनल एंगल्स क्या होता है। जैसा कि नाम से को टर्मिनल एंगल्स, ऐसा दो एंगल या दो से ज्यादा एंगल जिसका इनिशियल रे और फाइनल रे दैट इज टर्मिनल रे दोनों सेम हो। जैसे मान लीजिए कि एक रे यहां पे आकर रुका, स्टार्ट यहां से किया मूव करना, यहां पर आके रुका, दिस इज 60 डिग्री। एक और एंगल है जो जिसका टर्मिनल रे यही रहेगा, कब, जब हम यहां से मूवमेंट लेते हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल हमेशा नेगेटिव होता है, ये याद रखेंगे। जब भी हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से हम लोग जब राइट साइड की ओर मूव करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दैट एंगल विल बी नेगेटिव। तो अब बताइए इसका वैल्यू कितना होगा, क्योंकि पूरा यदि एक चक्कर रहता तो -360 कहलाता, लेकिन -360 से 60 कम, दैट इज ए -300 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि हम लोग मूव करते हैं तो एंगल निगेटिव बनता है, और ये क्लॉकवाइज में पॉजिटिव बनता है। अब स्टूडेंट्स देखेंगे कि यदि मान लीजिए यही एंगल, यही टर्मिनल का एंगल है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक चक्कर लगाने के बाद इस यहीं पे आके रुकता है। देखिए जैसे यहां पर आफ्टर गिविंग वन रोटेशन, फुल रोटेशन, अगेन इट स्टॉप्स हियर वेयर आवर रे ओबी स्टैंड्स, देन दिस एंगल इज हाउ मच। सो यहां से देखिए, यदि यहां से हम लोग काउंट करते हैं इस पॉइंट से, यदि एक चक्कर जब देता है पूरा का पूरा, यहां से स्टार्ट किए मैंने, और यहां से यहां तक जब एक चक्कर दिया तो 360 डिग्री, सब लोग जानते हैं 360 से 60 और ज्यादा, यानी कि ये एंगल आपका 420 डिग्री का बनता है। तो ये जितने भी एंगल अभी आप देख रहे हैं, इनका इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे सेम है, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड को टर्मिनल एंगल्स। तो मैं बता दूं कि ये जो एंगल बना 60 डिग्री, 420 डिग्री एंड देन -300 डिग्री, these all are called co-terminal angles। co-terminal angles में कोई एक एंगल भी आपको पता रहेगा, इसके सारे सीरीज के एंगल्स जो आगे चलते जाएंगे या इसके पहले जो भी एंगल आ सकते हैं वो सब आप डिटेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे, फॉर्मूला बस वही है कि 360 डिग्री को प्लस करना है या तो 360 डिग्री आपको माइनस करना है। फर्दर 360 यदि प्लस करते हैं आप, इसमें 780 डिग्री अगला एंगल होगा, और यदि इसमें फर्दर आप 360 डिग्री माइनस करते हैं तो आपका -660 डिग्री होगा। तो फाइनली मैं आप लोग को एक कंक्लूजन देना चाहता हूं फॉर्मूला का, कि को टर्मिनल एंगल्स ऑफ थीटा
theta is equal to theta plus and minus 360 degree into n, where n is the number of turns, number of positive turns or negative turns. N belongs to integer. Now question is, why we study coterminal angles? Students, coterminal angles को पढ़ने के लिए पीछे मैं ये बताना चाहूंगा कि मान लीजिए कि आपके साथ वैल्यू दिया गया साइन 1080 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए, जो अब तक ऐसा आपने नहीं पढ़ा। आपने क्या पढ़ा? साइन 0 डिग्री, साइन 180 डिग्री, साइन 90 डिग्री, साइन 60 डिग्री, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू जो क्लास 10 तक आप पढ़ते आए हैं वो 0, 30, 45, 60 और 90 के रेंज में रहा है। अब हम इससे आगे भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यूज, इसके आगे के वैल्यूज, एंगल्स के भी वैल्यूज का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग पढ़ेंगे। जैसे साइन 1080 डिग्री, इसमें चिंता करने की बात नहीं है। आप 1080 डिग्री को थीटा मान लें और इस कोटर्मिनल एंगल थीटा का, दैट इज 1080 डिग्री का कोटर्मिनल एंगल निकाल लें। जैसे ही आप निकालिएगा तो साइन थीटा प्लस माइनस, आप इसमें 360 डिग्री को माइनस कर लो, जो इसका वैल्यू आएगा वही इसका वैल्यू। एक बार माइनस करने से नहीं काम चलेगा, दूसरे बार माइनस कर लीजिए, लेकिन वैसे रेंज में आ जाना चाहिए एंगल जिसका वैल्यू आप निकालना जानते हो। या बेटर टू यूज 360 इंटू 3 टाइम्स यदि हम लोग माइनस करेंगे तो ये वैल्यू 0 डिग्री दे देगा। तब उस समय में ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों वैल्यू सेम होगा और इसका वैल्यू 0, साइन 0 का वैल्यू 0। तो इस तरह से आपने देखा कि कोटर्मिनल एंगल्स का क्या इंपॉर्टेंस रहेगा अब आपकी क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री में। किसी भी वैल्यू को जो 1000 डिग्री या 700 डिग्री से ऊपर या किसी भी रियल नंबर का कोई भी वैल्यू का एंगल हो, अब आप उस एंगल को, उसका टी रेशियोस आराम से निकाल सकते हैं। मैं चाहता हूं कि छोटे छोटे क्वांटिटी में आप लोग को इंफॉर्मेशन दूं, इसलिए मैं अब आगे इस वीडियो को और ज्यादा लंबा नहीं कर रहा हूं। स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में मैं सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मूला का डेरिवेशन भी बताने वाला हूं और उससे रिलेटेड जानकारी भी मैं दूंगा। सो आप लोगों को मेरा चैनल यदि अच्छा लगे तो इसको जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस को मैं लेके आऊंगा जो आप लोगों की लाइफ में बहुत ही यूजफुल रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच।